सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती हैं और 78th इंडिपेंडेंस डे 2024 के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी जेसीसी गुरुकुल टीम मेंबर्स की तरफ से। इस बार आज इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों को अपने आप से एक प्रतिज्ञा ये चीज़ लेनी है कि आने वाला जो भी गणतंत्र दिवस हो या फिर से पुनः जो स्वतंत्र दिवस हो, उस समय हम लोगों को जो आने वाला उस समय गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस को जब भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, उस दिन हम लोग को अपने बदन पर, अपने शरीर पर उस खाकी वर्दी के साथ हम लोग को सेलिब्रेट करना है। ये प्रतिज्ञा आज ही आप लोग को लेनी है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे बहुत सारी बातें करने वाले हैं और इस प्रकार आप सभी को लिए एक गुड न्यूज़ जो कि स्पेशल झारखंड चौकीदार अभ्यर्थियों के लिए, जो कि झारखंड के हर एक ज़िला में जो कि अप्रोक्स वैकेंसी निकल चुकी है चौकीदार भर्ती को लेकर के, उससे भी रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बातें करने वाले हैं। उसके लिए भी आप लोगों को गुड न्यूज़ आज के इस सेशन के माध्यम से हमारी टीम मेंबर्स के तरफ से देने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जो अपना समझिए कि एक जो टारगेट, एक जो गोल फिक्स करता है, उसके लिए बहुत सारे अड़चनें आती हैं, बहुत सारी दुविधाएं आती है, बहुत सारे रुकावटें आती है। तो उन सभी रुकावटों को आप लोग को पार करना है। यदि आप उन रुकावट के साथ थम जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप मंजिल, समझिए कि मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाइएगा। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब आप उस रुकावट से मुकाबला करते हैं, जो भी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति आपके अगेंस्ट विरुद्ध जा रही है, उस विरुद्ध परिस्थिति के दौरान भी यदि आप डटे रहते हैं तो निश्चिंत है कि आप लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। और अभी का समय आप लोगों को समझिए कि एक अपना आइडियल मानना बेहद ही ज़रूरी है। एक अपने आइडियल मानिए और उसी के जो भी मार्ग पर, उनके मार्ग पर, दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए। और हाँ, अभी के समय जो भी आप लोग के एक्टर्स हो गए या क्रिकेटर, फुटबॉलर जो भी अभी आप देखते होंगे, इन सभी से कहीं ज़्यादा गुना बेहतर है कि आप उन स्वतंत्रता सेनानियों को अपना आइडियल्स मार्गदर्शक बनाइए, जो कि इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जिन्होंने हर किसी भी क्षेत्र में जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के तहत अपनी भागीदारी दी, उन लोगों का अपना आइडियल्स, उन लोगों को अपना मार्गदर्शक बनाइए। क्योंकि अभी का समय जितने भी एक्टर्स, क्रिकेटर्स, फुटबॉलर जितने भी लीड में आप देखते होंगे, कहीं न कहीं सिर्फ ये मनी के बिहा पर बनाइए, बट सभी चीज़ में इनको आप लोग को अपना मार्गदर्शक नहीं बनाना है। क्योंकि हर एक चीज़ को आप देखते होंगे कि पैसे के सामने किस प्रकार से पेय पदार्थ, जो मादक पेय पदार्थ है, उनका भी इनके द्वारा एडवर्टाइज़ या बहुत सारी चीज़ें की जाती है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी अपना आइडियल्स चुनते हैं, एक सुदृढ़ व्यक्ति को, एक स्वतंत्रता सेनानी को ही आप लोग अपना एक मार्गदर्शक चुनिए। बाकी फ़िलहाल चलिए हम लोग आखिरकार क्या गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। गुड न्यूज़ यही है कि जो आने वाला आप लोगों का ये जो अभी आप लोग का अगस्त का माह चल रहा है, सितंबर का माह चल रहा है, ये 2 मंथ आप लोगों के लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम है। क्योंकि इसी में जितने भी तमाम वैकेंसियाँ आई हुई है, हर एक ज़िला में जो आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन है या बात करते हैं दौड़ से संबंधित है, वो सारे प्रोसेस आप लोग के इसी अगस्त और सितंबर, इन 2 माह मंथ में कंडक्ट करवाए जाने वाले हैं। और देखिएगा, चूँकि ये वैकेंसी आपका ज़िला में, यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ही कम है। यदि आप यहाँ पे एक बार लग जाते हैं तो अपर, जो भी अपर पोस्ट का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। जो मन में सिर्फ ठान लिया कि हमको वहाँ तक पहुँचना है, चाहे कितनों ही घंटा उसको मिले, आधा घंटा मिले, 1 घंटा मिले, बट वो कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी के साथ वो उस आधा घंटा में ही, 1 घंटा में ही समय निकाल कर के वहाँ तक अवश्य पहुँच जाएगा। सिर्फ़ आपके जुनून होना चाहिए, वो ललक होनी चाहिए, वो भूख होनी चाहिए। और ये भूख, ललक जब तक आपके अंदर में नहीं होगी, कोई कितनों ही कुछ कह दे, चाहे मैं ही कितनों ही कुछ कह दूँ, किसी तरह का कोई भी इफ़ेक्ट आप लोग के ऊपर में नहीं पड़ने वाला है। जब तक का आप लोग का अंदर आत्मा, इंटरनल बॉडी से वो भूख, वो ललक, वो जब तक आप लोग के अंदर में वो चीज़ नहीं भभकेगी, तब तक समझिए कि आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जब भी कोई काम करते हैं, उसमें पूरा इंटरेस्ट के साथ, जिस समय जिस काम को कर रहे हैं, पूरा ध्यान केंद्रित आपको उसी काम पर देना है और निरंतर देना है जब तक कि वो समाप्त ना हो जाए।
मुझे जहाँ तक जानकारी के मुताबिक इस वीडियोज़ को बहुत सारे ऐसे भी लोग देख रहे होंगे जो कि एक सीनियर गार्जियन के रूप में हैं, और बहुत सारे ऐसे भी देख रहे हैं जो कि मैरिड हो चुके हैं, शादीशुदा, उनके कुछ बच्चे भी हो चुके हैं। तो सभी लोगों से मैं, जो मैरिड है, जो अनमैरिड है, बस मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आपके संपर्क में, आपके फैमिली परिवार में जितने भी, जो भी आपके बच्चे हैं, चाहे आप किसी भी रिश्तेदारी में हो बच्चे, उनको आज का जो युग है, आज का जो समाज है, उसका सही क्या दृश्य है, उस चीज़ को सिखाने का उनको अवश्य प्रयास कीजिए। क्योंकि एक गार्जियन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण पूंजी, जो सबसे बड़ा धन है, वो उसका बच्चा है। ये धन दौलत, गाड़ी बंगला, शोहरत, ये सिर्फ दिखावटी, ये सिर्फ आपके जीवन को आरामदायक पहुंचाता है। तो आप जितना भी हो सके समय निकालने का प्रयास कीजिए। भले आप लोग थोड़ा कम ही कमाइए, 2,000 10,000 कम ही कमाइए, लेकिन उस समय को आप लोग जो बिता रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, वो अपने बच्चों के साथ एक्सपेंड कीजिए। और आज का जो सही दिशा है, समाज के जो कूटनीति जो आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि समाज के जो अभी भी आप देख पा रहे होंगे, समाज में जो भी बच्चे कैसे वो मादक पदार्थ की तरफ इधर-उधर दिखावटीपन में किस तरीके से अपने गार्जियन को, चूँकि आज का ये समय स्वतंत्रता दिवस का समय है। इस समय स्वतंत्र रूप से आप लोगों को इस सब की बातें सुननी है। और देखिए, आज का जो समाज है आपको कभी भी बोल करके नहीं सिखाएगा, वो खुद ब खुद आप लोग को देख कर के सीखना पड़ेगा। क्योंकि आज का समाज जो देखते होंगे, गरीबी और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। तो इस प्रयास में, इस जिस प्रकार अभी समाज इस प्रकार से इतना तेज़ी से डेवलपमेंट की ओर, विकास की ओर बढ़ रहा है, इस विकास में कैसे आपको आगे बढ़ना है, ये चीज़ आपको खुद ब खुद सीखना पड़ेगा। कोई आप लोगों को हाथ पकड़ के सिखाने वाला नहीं है। खुद ब खुद आप लोग को सीखिए। साथ ही साथ जो भी आपके बच्चे, सर्कल, फैमिली, परिवार, ख़ानदान में जो भी बच्चे हैं, उनको एक सही दिशा देने का अवश्य प्रयास कीजिए। जब उनको कुछ सिखाइएगा आप लोग, जब वो बच्चा एक दिन बड़ा होकर के आपका जब वो नाम लेगा कि उस अंकल के कारण, उनके सहायता के कारण, उस फूफा, फूआ, बुआ, मौसा, मौसी, मामा, मामी के चलते आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। तो वो दिन आपका जीवन का सबसे बड़ा एक ख़ास दिन होगा। जितनी खुशी समझिए कि आखिरकार व्यक्ति जो मादक पदार्थ, इनमें से भी बहुत सारे होंगे जो कि पेय पदार्थ, मादक इस प्रकार का सेवन करते होंगे। तो मैं आप सभी से बस यही अपील करना चाहता हूँ, समझिए कि जो हमसे बड़े हैं उनसे तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ, और जो हमसे छोटे, जो हमको समझते हैं कि हम छोटे हैं आप लोगों से, तो मैं उनको आग्रह करना चाहता हूँ। और जो हमको सीनियर समझते कि हम लोग से आप बड़े हैं, तो उनसे मैं बस यही कहना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ कि आप इस जो भी विधि व्यवस्था, दुर्व्यवस्था है, मादक, नशाखोरी, ये सब से आप लोग दूर रहिए। जितना हो सके इन सभी से दूर रहिए। ये आप लोग का शरीर का बर्बाद, खोखला कर देगा। तो आप लोगों को खुशी उस चीज़ में ढूँढना है जो वाक़ई में खुशी आप लोग को दे सकता है। ये क्षण भर का खुशी, ये कहीं काम आने वाला नहीं है। फिलहाल चलिए, बातें काफ़ी हो गई, और ऐसी बातें बीच-बीच में होने ही रहनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ़ हम लोग को किताबी ज्ञान से ही हम लोग को नहीं, यही चीज़ हम लोग को कुछ सिखाती है, जो कि हम लोग को जीवन आखिरकार कैसे जीना है। देखिए, आप लोग को हर एक प्लेटफ़ॉर्म में आप लोग को ये चीज़ मिल जाएगा कि पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है। बस हमारा एक ही उद्देश्य नहीं है कि पढ़ना है और काम करना है। जीवन आखिरकार कैसे जीना है, खुश कैसे रहना है। सबसे बड़ा खुशी संतुष्टि में है। यदि आप संतुष्ट हैं, तो आपसे ज़्यादा खुशनसीब, आपसे ज़्यादा खुशी वाला व्यक्ति कोई भी नहीं है। तो इसीलिए आप लोग संतुष्ट में, और सबसे बड़ी खुशी संतुष्टि में ही है। तो आप लोग बस यही सोचिए कि खुश आखिरकार कैसे रहा जाए। कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करता है, किस चीज़ के लिए काम करता है? एक स्वस्थ शरीर के लिए काम करता है, और एक चैन के नींद के लिए काम करता है। और इसके अलावा किसके लिए काम करता है? आप एक बार सोचने का प्रयास कीजिए। एक स्वस्थ शरीर और एक चैन की नींद। तो वैसा काम कतई नहीं करना है जो कि हमारे शरीर की स्वास्थ्य को ही बिगाड़ दे, और वैसा काम भी नहीं करना है जो कि हमारे चैन, नींद को सबको उड़ा करके ले जाए। तो वैसा किसी व्यक्ति के साथ आप लोग को काम नहीं करना है जो कि आपके चैन के नींद को उड़ा के रख दे। कभी चैन का नींद ही नहीं सो पाए, और कभी शरीर को आप लोग स्वस्थ ही ना रख सके। फिलहाल चलिए, आखिरकार आप लोग के लिए गुड न्यूज़ क्या है, हम लोग उस गुड न्यूज़ को रिवील करते हैं इस प्रकार
जैसा कि आज आप लोग का 15 अगस्त का ये समय है और ये गुड न्यूज़ यही है। हम तो अपनी तरफ से क्या गुड न्यूज़ दे सकते हैं, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए हम लोग तो बस एक ही आप लोग को गुड न्यूज़ या आप लोग को जो भी गिफ्ट हैम्पर यही दे सकते हैं कि जो भी हमारे इस जेसीसी गुरुकुल प्लेटफॉर्म के तहत जो भी बैचेज निकाले गए हैं, जो कि झारखंड के सभी जिला अलग अलग ज़िलों में चौकीदार भर्ती का बैच निकाला गया है, उस भर्ती में आप लोग को महा छूट महा ऑफ़र के तहत जो आप लोग का जो फ़ी रखा गया था 249 रुपया फ़ी, ये फ़ी आप लोग का 199 फ़ी किया जा रहा है। कितना? 199 रुपया फ़ी में अब आप इन सभी बैचेज में जुड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका भी समय आप लोग का लिमिट दिया हुआ है। ये आप लोग आज हो गया 15 अगस्त, ये 2 दिन रहने वाला है। 16 अगस्त का रात 12 पीएम तक, 16 अगस्त के रात 12 पीएम तक ये ऑफ़र आप लोगों के लिए रहेगा। इसके बाद पुनः सारे बैचेज का फ़ी है जो कि वो 249 रुपया हो जाएगा। तो आज दिन भर का, कल दिन भर रात के 12 बजे तक ये ऑफ़र आप लोग का वैलिड है। यदि आप इन बैचेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा 91 42 38 70 21। अब चलिए हम लोग देखते हैं आखिरकार कौन कौन से ज़िलों के लिए चौकीदार की वैकेंसी जो कि आप लोग का बैच चलाया जा रहा है। और यदि आप इन बैचेज से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा आप लोग को, एप्लीकेशन का लिंक, जो कि एप्लीकेशन है जेसीसी गुरुकुल एप्लीकेशन। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे रजिस्टर करने के बाद वहीं से आप लोग बैच को परचेज़ कर सकती हैं। किसी तरह का कोई भी दिक्कत परेशानी होती है बैच परचेज़ करने के दौरान तो आप लोग इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 91 42 38 70 21 इस नंबर पर। चलिए मैं एक बार आप लोग को यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ कि किस किस ज़िला के लिए ये बैच निकाला गया है। और इसके बावजूद यदि किसी ज़िला का बैच रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप लोगों का भी बैच बहुत ही जल्द प्रारंभ कर दिया जाएगा। जैसे कि रांची चौकीदार भर्ती के लिए और फ़ी देखिए जो आप लोग का 249 रखा गया है, ये फ़ी आप लोग का 199 अभी 2 दिन तक ऑफ़र है समझिए कि। एक तो रांची चौकीदार भर्ती के लिए, साथ ही साथ धनबाद चौकीदार भर्ती, अगला ज़िला है हमारा चतरा चौकीदार भर्ती, नेक्स्ट ज़िला है दुमका चौकीदार भर्ती, कोडरमा चौकीदार भर्ती, साहेबगंज चौकीदार भर्ती, उसके बाद बोकारो चौकीदार भर्ती, देवघर चौकीदार भर्ती, जमशेदपुर ज़िला के लिए भी बैच चलाया जा रहा है। उसी प्रकार जामताड़ा ज़िला के लिए भी बैच चलाया जा रहा है। सरायकेला ज़िला के लिए भी बैच यहाँ पे आप लोग का देखने को मिल जाएगा। पलामू ज़िला के लिए भी यहाँ पे आप लोग को बैचेज़ मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोग का गोड्डा ज़िला के भी बैच यहाँ पे मिल जाएगा। तो इन ज़िलों में से किसी भी ज़िला से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आप यदि इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं, चूँकि ये फॉर्म समझिए के लिए आप लोग का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा मौका के लेकर के आया है। और इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग को छोड़िए मत, क्योंकि जेसीसी का रवैया अभी आप देख ही पा रहे होंगे। जो वैकेंसी निकाली गई है, क्या किस तहत फॉर्म पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, जितने भी वैकेंसियाँ जो ऑलरेडी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। पूर्ण तरीके से पूरा होगा भी नहीं होगा भी पता ही नहीं चल रहा है। बट उसके कंपेयर में यदि हम लोग इस भर्ती को बात करते हैं तो निश्चिंत रहिए, ये वैकेंसी आप लोग का बहुत ही जल्द पूर्ण होने वाला है। इसी प्रकार अभी रिसेंट में आप लोग का गिरिडीह, गुमला, सिमडेगा इस ज़िला में 18 अगस्त को एग्ज़ाम भी होने वाला है। रामगढ़ चौकीदार भर्ती जो कि कंप्लीट वहाँ पे मेरिट मेडिकल सारे करा लिए गए हैं। बहुत ही जल्द वहाँ पे आप लोग का नियुक्ति पत्र भी आप लोग के हाथों में सौंप दिया जाएगा।